नमस्कार, जय जोहार। आइए चलते हैं झारखंड सुबह की 25 ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सुबह की 25 ताज़ा खबर हर एक सुबह मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, झारखंड में प्रोन्नति में आरक्षण पर मुख्य सचिव एल ख्यांग्ते की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय अध्ययन समिति ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को रिपोर्ट सौंप दी है। इसमें प्रोन्नति में आरक्षण जारी रखने की अनुशंसा की गई है। इसके बाद प्रोन्नति का रास्ता साफ हो गया। रिपोर्ट में कहा गया कि सरकारी नौकरियों में एसटी और एससी की संख्या कम है। राज्य में एसटी की आबादी 26% और एससी की आबादी 12% है। वहीं प्रोन्नति पाने वाले एसटी कर्मचारी 10% हैं और एससी के 4% ही मौजूद हैं। पर आईबीपीएस ने विभिन्न राष्ट्रीय बैंकों में स्पेशलिस्ट ऑफिसर पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन जमा करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन भरने की अंतिम तिथि 23 नवंबर है। आवेदन शुल्क सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 850 रुपये, जबकि एससी, एसटी और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 175 रुपये है। आवेदन के इच्छुक उम्मीदवारों की आयु 1 नवंबर को 20 वर्ष से कम और 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये बड़ी खबर, झारखंड लोक सेवा आयोग की ओर से 7वीं और 10वीं सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा का आयोजन जनवरी 2022 में होगा। आयोग की ओर से इसकी सूचना जारी कर दी गई है। हालांकि अभी परीक्षा की डिटेल जानकारी नहीं दी गई। आयोग की ओर से कहा गया है कि जल्द ही डिटेल कार्यक्रम की घोषणा की जाएगी। 19 सितंबर को आयोग की ओर से प्रारंभिक परीक्षा ली गई थी। 1 नवंबर को पीटी का परिणाम जारी किया गया था। इसमें 4293 अभ्यर्थियों का चयन मेंस के लिए हुआ था। इसमें BC2 कैटेगरी भी शामिल थे। दिवाली के ठीक एक दिन पहले एक्साइज ड्यूटी में केंद्र सरकार की ओर से की गई कटौती के बाद पेट्रोल डीजल के दामों में कमी आई। केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर 5 रुपये और डीजल पर 10 रुपये एक्साइज ड्यूटी कम करने का ऐलान किया है। नई कीमतें लागू हो गई है। सरकार के इस फैसले से कई सवाल उठ रहे हैं। क्या चुनाव को देखते हुए सरकार ने यह फैसला किया है? पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का सीधा असर महंगाई पर पड़ता है। महंगाई बढ़ने से ग्रोथ प्रभावित होती है। ऐसे में महंगाई को कम करने के लिए केंद्र सरकार का ये कदम अच्छा माना जा रहा। अगली बड़ी खबर, एनसीसी के लिए एक नया पाठ्यक्रम झारखंड के स्कूलों और कॉलेजों में लागू किया जाएगा। एनसीसी के अतिरिक्त महानिदेशक बिहार और झारखंड एनसीसी निदेशालय मेजर जनरल M इंद्रबलन ने यहाँ कहा कि राज्य सरकार के एक बयान में कहा गया कि नया पाठ्यक्रम चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के तहत शामिल किया जाएगा और झारखंड सरकार ने इसकी अनुमति दे दी है। बिहार झारखंड से देश में सबसे ज़्यादा एनसीसी कैडेट भर्ती किए जाते हैं। झारखंड में दिवाली पर प्राइमरी शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी, जल्द मिलेगा प्रमोशन। सस्पेंड है तो होगी बहाली। झारखंड के प्रारंभिक स्कूलों के शिक्षकों के लिए सेवा शर्त नियमावली बनाई जाएगी। साथ ही जिन शिक्षकों की सेवा संपुष्ट नहीं हो सकी है उसे पूरा किया जाएगा। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने बैठक में निर्णय लिया है। बैठक में प्रारंभिक स्कूलों के शिक्षकों के प्रमोशन और वर्षों से निलंबित शिक्षकों को निलंबन मुक्त करने की समीक्षा की गई और शिक्षा विभाग ने उर्दू शिक्षकों का योजना से गैर योजना में परिवर्तन के लिए आश्वासन दिया है। झारखंड के विभिन्न थानों में 45,000 मामले लंबित। राज्य के थानों में 45,000 लंबित मामले हैं। अनुसंधान लंबित होने के कारण ट्रायल नहीं हो पा रहा। जिनका अनुसंधान पूरा हो गया है उनका ट्रायल लंबित है। ऐसी स्थिति में ज़्यादा से ज़्यादा कांड का निष्पादन और त्वरित अनुसंधान पूरा करने का निर्देश सीआईडी के एडीजी प्रशांत सिंह ने दिया है। एडीजी ने रेंज के डीआईजी से कहा कि अनुसंधान में आ रही दिक्कतों का समाधान करें और जहां स्थानांतरण पदस्थापन के चलते केस का चार्ज नहीं दिए जाने से अनुसंधान बंद है, वहां तत्काल चार्ज दिलाने की व्यवस्था करें। झारखंड सरकार की उच्च स्तरीय समिति ने सरकारी सेवाओं में SC/ST को प्रमोशन में आरक्षण जारी रखने की अनुशंसा की। समिति ने अपने रिपोर्ट में माना कि झारखंड सरकार में हर स्तर पर प्रोन्नति वाले पदों पर SC और ST का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है और यह अनुशंसा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और मुख्य सचिव सुखदेव सिंह को रिपोर्ट सौंपी गई है। समिति का गठन सरकार की सेवाओं और पदों के अधीन प्रोन्नति, प्रशासनिक दक्षता और क्रीमी लेयर में SC और ST के प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता पर अध्ययन रिपोर्ट तैयार करने के लिए किया गया था। बेंगलुरु स्थित थिंक टैंक पब्लिक अफेयर सेंटर की ओर से जारी पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2021 की सूची में विकास करने के मामले में झारखंड को तीसरा स्थान दिया गया। वहीं गवर्नेंस परफॉर्मेंस कैटेगरी में झारखंड को 18 बड़े राज्यों में 9वां स्थान मिला है। इस वर्ष राज्य सरकारों को विकास पॉलिसी मेकिंग कोविड के दौरान किए राहत कार्यों पर मापा गया। पब्लिक अफेयर सेंटर द्वारा प्रतिवर्ष राज्य सरकारों के क्रियाकलापों को विभिन्न पैमाने पर मापते हुए एक सूची जारी की जाती है। इसके आधार पर राज्यों की रैंकिंग जारी की जाती है। इस वर्ष की रैंकिंग में राज्य सरकार के प्रदर्शन को विकास पॉलिसी मेकिंग तथा राज्य के संसाधनों के सस्टेनेबल इस्तेमाल के आधार पर तैयार किया गया था। झारखंड के सांसदों विधायकों से जुड़े आपराधिक मामलों की कानूनी प्रक्रिया में बेवजह की देरी पर
झारखंड हाईकोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। अब ऐसे मामलों को बरसों तक लटकाए नहीं रखा जा सकेगा। हाईकोर्ट ने राज्य के माननीयों के लंबित आपराधिक मामलों का निष्पादन 6 माह में करने का निर्देश दिया है। सभी मामलों में समय पर आरोप पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया गया और चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने स्वतः संज्ञान लिए मामले की सुनवाई करते हुए निर्देश दिया है। अदालत ने 14 दिसंबर को सरकार को प्रगति रिपोर्ट पेश करने को भी कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी 5 नवंबर को केदारनाथ धाम जाएंगे, लेकिन उससे पहले उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी को केदारनाथ धाम की यात्रा पर जाना पड़ा। दरअसल वहां के पुरोहित समाज ने चेतावनी दी थी कि वो एकजुट होकर पीएम के दौरे का विरोध करेंगे। पुरोहित समाज राज्य के मंदिरों को सरकारी कब्जे में लेने के लिए बने 4 धाम देवस्थानम बोर्ड से नाराज है और पिछले 4 महीने से इसका विरोध कर रहा पंडित पुरोहितों की नाराजगी से घबराए पुष्कर धामी को खुद पुरोहित समाज से बात करने के लिए जाना पड़ा। इसके बाद आज सूत्रों की माने तो पुरोहितों के साथ हुई बंद कमरे में मीटिंग में सीएम ने आश्वासन दिया है कि पुरोहित समाज के हक में ही फैसला आएगा और उन्होंने देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की बात पीएम से करने का आश्वासन भी दिया। हालांकि उन्होंने खुलकर यह नहीं कहा कि 4 धाम देवस्थानम बोर्ड भंग किया जाएगा, लेकिन सूत्रों की माने तो पुरोहित की नाराजगी को देखते हुए पीएम दौरे के 3 दिन पहले सीएम का केदारनाथ के दौरे का फैसला दिल्ली में भाजपा के नेतृत्व से बातचीत के बाद ही लिया गया है। सबसे पहली और बड़ी खबर, झारखंड में एएनएम स्टाफ नर्स समेत कई पदों के लिए 267 वैकेंसी। 8 नवंबर है आवेदन की आखिरी तारीख। झारखंड में सरकारी क्षेत्र में नौकरी करने का सुनहरा मौका है। प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम के तहत विभिन्न पदों के लिए 267 वैकेंसी निकाली गई है। हर पद के लिए अलग अलग योग्यताएं निर्धारित की गई है। योग्य अभ्यर्थी अपनी योग्यता के अनुसार आवेदन कर सकते हैं। एप्लीकेशन डाक से या फिर ऑनलाइन भेजे जा सकते हैं। आवेदन शल्य चिकित्सक सह चीफ मेडिकल ऑफिसर के कार्यालय को भेजना है। झारखंड में छोटे छोटे बच्चों को मिलेगी राहत। स्कूलों की टाइमिंग बदलने की तैयारी। राज्य के सरकारी स्कूलों के टाइम टेबल में बदलाव किया जा रहा। सुबह 8 बजे की जगह स्कूल का संचालन 9 बजे से शुरू होगा। कुछ स्कूलों में इसकी शुरुआत सोमवार से ही कर दी गई थी, बाकी में इस सप्ताह का अनुपालन कराने की तैयारी है। वर्तमान में स्कूलों का संचालन सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक होता है और इसमें दोपहर 12 बजे तक छात्र छात्राओं को ऑफलाइन पढ़ाया जा रहा था। झारखंड के मौसम में हो रहे बदलाव और बढ़ रही कनकनी को देखते हुए स्कूलों का संचालन सुबह 9 बजे से किया जा सकता है। स्कूल के 9 बजे से शुरू होने पर दोपहर 1 बजे तक छात्र छात्राओं को स्कूलों में पढ़ाया जा सकेगा। झारखंड में विधवा असहाय को सौगात। पेंशन के लिए राशन कार्ड जरूरी नहीं। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि विधवा पेंशन के लिए राशन कार्ड आदि की आवश्यकता नहीं होगी। जो विधवा असहाय हैं उनको सरकार की ओर से पेंशन उपलब्ध कराई जाएगी। ये बातें उन्होंने गोड्डा जिले के राजा भिट्ठा स्टेडियम में राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन के दौरान कही। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि वैश्विक महामारी के दौरान भी जीवन को सामान्य बनाने की प्रक्रिया आगे बढ़ रही। झारखंड बोर्ड ने जारी किए बोर्ड परीक्षा के मॉडल पेपर। बोर्ड के संशोधित सिलेबस के आधार पर 1 से 15 दिसंबर के बीच आयोजित होने वाली मैट्रिक और इंटरमीडिएट की पहले टर्म की परीक्षा और 9वीं और 11वीं के पहले टर्म की परीक्षा के लिए मॉडल प्रश्न पत्र जारी किए गए। जैक बोर्ड के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग झारखंड ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम के मॉडल पेपर जारी किए हैं और ई विद्या वाहिनी पोर्टल, झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद और झारखंड शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की वेबसाइट में मॉडल प्रश्न पत्र अपलोड कर दिया गया है।